बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर है, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का छापा। जयपुर के कानोता क्षेत्र में बायो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री पर छापा मारा है। हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया में जयपुर बायो फर्टिलाइजर के नाम से कंपनी संचालित है। कानोता में तैयार हो रहे प्रोडक्ट्स पर लिखा था सिरसी रोड का पता। बायो फर्टिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट हो रहे थे तैयार। अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए तैयार होते बायो फर्टिलाइजर, लेकिन इन पर 2 साल की अवधि लिखकर बेचा जा रहा। कंटेंट में एनपीके रासायनिक उर्वरक की मिलावट सामने आई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज कानोता के हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की है। यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर बनाने की जो कंपनी है उसमें गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिली थी और कृषि मंत्री यहाँ पहुंचे, छापा मारा आपने। डॉक्टर साहब, क्या क्या गड़बड़ियाँ मिली? गुणवत्ता तो जब मानी जाए कि भाई कोई चीज़ वास्तव में ओरिजिनल तैयार हो रही हो। यहाँ बायो फर्टिलाइज़र जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं और एयर कंडीशनर भी हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट भी है और दूसरे फर्टिलाइज़र भी हैं जो ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक ना होके एक पैकेट तो एनपीके की मिली है, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र का भी उपयोग इसमें कर रहे हैं। यानी कि बायो फर्टिलाइजर नहीं था, वो केमिकल फर्टिलाइजर है। कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र है और फिर इनका जो कंटेंट होने चाहिए वो यहाँ बताने वाला कोई नहीं क्या क्या है। जो कंटेंट बायो फर्टिलाइज़र में डालते वो ना डाल के कोई घटिया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो महंगे भाव ऊँचे 10 गुना 25 गुना भाव में किसानों को बेचेंगे, तो किसान तो लुट गया। उसमें भी इनकी एक्सपायरी जो ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर्स हैं इनकी जो है एक्सपायरी 6 महीने की होती है, उससे आगे का नहीं मिल सकता, जबकि उन्होंने 2-2 साल तक की उसमें एक्सपायरी लिखी हुई है। उस महंगे आइटम को किसानों को बेचते हैं और एक्सपायर जो प्रोडक्ट है इनका बायो फर्टिलाइज़र, बायो स्टिमुलेंट, उसको किसान जब खेत में डालेगा तो इफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि उसकी खेत बंजर हो जाएगा, उसकी फसल उत्पादन घट जाएगा। तो जो ऑर्गेनिक क्षेत्र में है, जो सरकार काम करना चाहती है, किसानों को मोटिवेट कर रही है कि ऑर्गेनिक खेती करें, उसको एक बड़ा झटका है, बड़ी लूट है, किसानों के साथ बड़ी जाती है, ये चलने वाला नहीं। एक छोटा सा प्रोडक्ट डॉक्टर साहब आपने देखा, उस पैकेट पर 3700 रुपये कीमत लिखी हुई थी, साथ ही उसके एड्रेस में भी फर्जीवाड़ा था। यहाँ कानोता में बन रहा है वो 100 ग्राम की थैली बन कानोता में रहा है, पता सिरसी सड़क का है और या सिरसी रोड का है या हवा सड़क का है। तो और इन गड़बड़ियों को लेकर आप किस तरह का एक्शन लेने जा रहे हैं सर? अभी और ऐसी जांचा भी सूचना मिलेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी इसमें हम सैंपल लेंगे, सैंपल लेके इसको सीज करेंगे, सैंपल भेजेंगे और बाद में एफआईआर दर्ज कराएंगे। सरकार जैविक खेती को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन जैविक खेती में भी धोखा हो रहा है। खेती को सबसे बड़ा झटका है, आप देख सकते हैं। इससे बड़ा कोई किसानों के साथ अत्याचार नहीं हो सकता जो ये कर रहे हैं। टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा था यहाँ पर। टेम्परेचर तो अपन ही देखो, हालत ख़राब हो रही है, करीब 44 का टेम्परेचर होगा। कोल्ड में रखना चाहिए, जबकि गर्मी में डाल रखा है, भट्टी है अंदर जाओ तो अपन ने देखा है। एफसीओ जो गाइडलाइन होती हैं उनमें करीब 20 डिग्री की टेम्परेचर पर ही माइक्रो न्यूट्रिएंट और बायो फर्टिलाइजर को रखा जा सकता है। 6 महीने उसकी अधिकतम अवधि होती है, लेकिन यहाँ पर 2 साल तक की अवधि में वो बेचा जा रहा था। उसको यहाँ करीब 44 से 45 डिग्री का जो तापमान है उसके बीच रखा जा रहा था। ऐसे में उसकी गुणवत्ता को लेकर अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। निम्न गुणवत्ता के इस प्रोडक्ट से किसानों को जैविक खेती में बड़ा झटका लगा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और अब यहाँ सैंपलिंग के बाद कंपनी फैक्ट्री को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय